आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में एक और रोजगार मेला और एक और संविदा भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जलागम प्रबंध निदेशालय द्वारा रिलीज किया गया है। रोजगार मेले का ऑफिशियल नोटिफिकेशन शिवाजन काला रुद्रपुर उधमसिंह नगर की ओर से रिलीज किया गया। जिला शिवाजन काला रुद्रपुर द्वारा 25वें राज्य स्थापना दिवस पर दिनांक 11 नवंबर 2024 को जिला शिवाजन काला स्टेडियम रोड निकट जिला पंचायत रुद्रपुर उधमसिंह नगर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है, जिसमें जनपद में स्थापित सिडकुल पंतनगर एवं सितारगंज की ऑटोमोबाइल्स, फूड प्रोडक्शन, पैकेजिंग, फाइनेंस एवं सिक्योरिटी आदि क्षेत्रों से संबंधित कम से कम 20 औद्योगिक इकाइयाँ के भाग लेने की संभावना है। और जिसमें विभिन्न शैक्षिक योग्यता जैसे हाई स्कूल वाले जा सकते हैं, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं पीजी वाले, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक की लगभग 500 रिक्तियाँ हैं। तो 500 पोस्ट पर यह रोजगार भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें जनपद के बेरोजगार अभ्यर्थी के अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट के बेरोजगार उम्मीदवार भी इस रोजगार मेले में जा सकते हैं। सभी इच्छुक व पात्र अभ्यर्थी रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, एक सीवी एवं समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा 10 नवंबर 2024 तक भारत सरकार के नेशनल करियर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एनसीएस की जो वेबसाइट है, इस पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत ही आप इस रोजगार मेले में प्रतिभाग कर पाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में आउटसोर्स भर्तियों को लेकर एक और न्यूज़ सामने आ रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में मनमानी पर सख्ती ये शासन द्वारा दिखाया गया है। 4/11/2024 की ये जानकारी है और देहरादून से नगर निगम के विभिन्न अनुभागों में आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से कार्य के कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया और वेतन निर्धारित करने में कई अनियमितताएं सामने आई है। प्रशासक और नगर आयुक्त जल्द इस मामले में ठोस निर्णय ले सकते हैं। उधर कर्मचारियों ने मांग की है कि अधिकारी पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेंगे। गौरतलब है कि नगर निगम में आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से 328 कर्मचारियों की भर्ती किया गया है, लेकिन शासन से बिना स्वीकृति लिए अत्यधिक संख्या में कर्मचारी भर्ती किए गए, अर्थात जितनी पदों पर स्वीकृति नहीं थी उतने पदों से भी ज़्यादा यहाँ पे भर्ती किए गए। सवाल उठने के बाद अब नगर निगम आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से तैनात कर्मचारियों में से कुछ की छंटनी करने की तैयारी कर रही है। विभिन्न अनुभागों ने निगम प्रशासन को 328 में से 95 कर्मचारियों को सूची सौंपी है, जिन्हें हटाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं जितने अधिक कर्मचारियों की यहाँ पे नियुक्ति होनी थी, उससे ज़्यादा कर्मचारी को यहाँ पे बगैर शासन को बताए यहाँ पे नियुक्ति दे दी है। अब सवाल उठ रहा है कि कैसे बगैर शासन से अनुमोदित हुए बिना इनको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में 5 ऐसे जिले जहां पे रोजगार मेले कम लगाए जाते हैं, तो अब शासन से अनुमोदित हो चुका है। तो आने वाले समय में आपको पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भी रोजगार मेले देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन जिलों में पिछले 2 सालों से जो है रोजगार मेले का आयोजन कम हुआ है। तो शासन की ओर से इन जिलों में जो है बहुत जल्दी आपको रोजगार मेले देखने को मिलेंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप हमारे यूट्यूब में या फिर टेलीग्राम के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। का नोटिफिकेशन कार्यालय मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबंध निदेशालय उत्तराखंड की ओर से दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया। जलागम प्रबंध निदेशालय उत्तराखंड देहरादून द्वारा विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना संचालित की जा रही है। जलागम निदेशालय द्वारा परियोजना अंतर्गत निदेशालय स्तर पर अनुबंध के आधार पर नॉलेज मैनेजमेंट एक्सपर्ट की एक वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है और इसके जो फॉर्म्स है वो 22 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास निर्धारित योग्यता है। विज्ञापन संख्या आप यहाँ देख सकते हैं और पद का नाम है नॉलेज मैनेजमेंट एक्सपर्ट और पदों की संख्या 1 है। उत्तराखंड के अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट या अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या इसकी वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एज लिमिट एवं अन्य जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एज की बात करें तो 25 से लेकर 50 साल वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है, तो 10 ईयर से कम एक्सपीरियंस वाला भी आप फॉर्म का अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस से मांगा है एनवायरमेंट सेक्टर में या फिर वाटर सेट या फिर NRM पॉलिसी इशू कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एंड स्टेट नेशनल लेवल पे यदि आप काम कर चुके हैं तो भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड।